आपके हिसाब से अगर किसी को मार्केटिंग में अपना करियर स्टार्ट करना है तो कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए? स्टार्ट बिल्कुल फंडामेंटल से होना चाहिए। जैसे कुछ ग्राफिक्स के पार्ट आने चाहिए, जैसे पोस्टर वोस्टर बनाना आना चाहिए, सोशल मीडिया से स्टार्ट करना चाहिए। आपकी जो इंस्टीट्यूट है आपका, उसमें यूएसपी क्या है? मतलब आपके जैसे तो बतेरे लोग होंगे मार्केटिंग करा रहे होंगे कोर्स। हमारा सबसे जो बेस्ट है यूएसपी, हम ध्यान देते हैं प्रैक्टिकल पे। एआई हमारे लिए डेंजरस है या फिर वर्शिप है, क्या है आपके हिसाब से? डिपेंड करता है सिचुएशन पे। खान सर जो है पढ़ाई काफ़ी अच्छे लेवल पे कराते हैं, बिहार को पूरा बदल दिया उन्होंने एक तरीके से पढ़ाई के लेवल पे भी मैं बात करूँ, और वहाँ पे काफ़ी अस्पताल भी खुल रहे हैं। तो आपका अगर मैं पूछूं कि क्या मोटिवेशन और क्या मिशन है लॉन्ग टर्म में? तो लॉन्ग टर्म विजन जो है ना हमारा, जो वो है कि इंडिया के अंदर में ज़्यादा से ज़्यादा एंटरप्रेन्योर क्रिएट करना। सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आयशा और मैं हूं टॉप विद फ्री का फाउंडर। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हमारे पॉडकास्ट में काफ़ी तरह के लोग आते हैं। हमारे पॉडकास्ट में एस्ट्रोलॉजर्स भी आते हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट आते हैं, एंटरप्रेन्योर्स आते हैं, बिजनेसमैन आते हैं। लेकिन अब जब रियल कहानी से मिलते हैं, रियल स्टोरी से मिलते हैं, तो उनसे बहुत कुछ सीखते हैं, उनके पास्ट लाइफ एक्सपीरियंस से बहुत कुछ सीखते हैं। तो ऐसे ही आज मैं आपको एक ऐसे इंसान से मिलवाने जा रहा हूँ जिनका नाम है कुमार मनीष भाई। और उन्होंने अभी तक 20,000 से ज़्यादा लोगों को डिजिटल मार्केटिंग के बारे में पढ़ा चुके हैं। 80 साल के लोग तक भी उनके यहाँ पढ़ने आते हैं, और ये बहुत ही एम्बैरेस वाली बात थी मेरे लिए सुनकर कि मतलब इतने लोग इतने ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं लोग मार्केटिंग सीखने के लिए, अपने करियर को उस टाइम पे भी बिल्ड करने के लिए। और जब मैंने उनके बारे में पढ़ा, उनके इंस्टीट्यूट के बारे में पढ़ा, तो बहुत ही पॉजिटिव फीडबैक्स मिले मेरे को। उनके जो इंस्टीट्यूट के बच्चे थे, जो इनके साथ में इंस्टीट्यूट में पढ़ने आते हैं, उन्होंने बहुत अच्छे रिव्यूज़ दिए। और जितने भी लोग इस पॉडकास्ट को सुनने के लिए आ गए हैं, मैं कहूँगा कि एटलीस्ट 30 से 35 मिनट तो इस पॉडकास्ट को बिल्कुल दीजिएगा, क्योंकि इस पॉडकास्ट को सुनने के बाद आपको पता चल जाएगा कि मार्केटिंग ज़रूरी क्यों होती है, ट्रेडिशनल बिजनेस में मार्केटिंग कितना इंपॉर्टेंट है, डिजिटल मार्केटिंग कितना इंपॉर्टेंट है, और जितने भी फ्रीलांसर्स बच्चे डिजिटल मार्केटिंग में अपना करियर बनाना चाहते हैं, वो कौन से ऐसे स्टेप्स लें जिनसे उनका मार्केटिंग का करियर जो है वो बहुत ज़्यादा बूम अप हो जाए। तो मैं ज़्यादा टाइम बर्बाद ना करते हुए मैं आपको सीधा अपने गेस्ट से मिलवाऊंगा। सर कैसे हैं आप? मैं बहुत बढ़िया हूँ, आप बताइए कैसे हैं। सर मैं बहुत अच्छा हूँ। आप बहुत कैसे ग्रेट। लग रहा है स्टूडियो में आकर? ना बड़ा अच्छा लगा कि आपने ये ऑर्गेनाइज किया है, मुझे खुशी हुई। और आपके प्लेटफॉर्म पे आके मैं चाहता हूँ कि और लोगों को बताएं। हमें अच्छा लगा है क्योंकि आपका कहीं न कहीं जो ऑरा है और जो लोगों को आपने जितना एक्सप्लेन करा है, आपने आईटी वगैरह में पढ़ाया है, आईआईटी में भी आपने इनवाइट बताया था, आपने करा है शायद लोगों ने। हाँ, 2 टाइम्स मैं आईआईटी में भी एज ए फीचर स्पीकर रह चुका हूँ। तो मुझे वहाँ के जो ऑर्गेनाइजिंग मेंबर और हैं, उन्होंने इनवाइट किया था। बेसिकली थर्ड पार्टी इनवाइट ऑर्गेनाइज करते हैं। तो मैं गया, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, हर तरह के लोगों से मिला वहाँ पे मैं। तो सर सबसे पहले तो मैं चाहूँगा कि आप अपने बारे में हमारे दर्शकों को बताइए, कि थोड़ा-सा इंट्रोडक्शन दीजिए थोड़ा-सा अपने बारे में कि आपने क्या-क्या करा है, कितने बच्चे रहे आपके पास में, क्या कैसे जर्नी स्टार्ट हुई आपकी? ठीक है, बिल्कुल मैं स्टार्ट से जर्नी से स्टार्ट कर देता हूँ, सो दैट समझना आसान हो जाएगा। देखिए, 2011 में मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया था जूलॉजी ऑनर्स। और फिर मैं दिल्ली आ गया 2011 में ही। तो बेसिकली दिल्ली आने का पर्पज़ मेरा था कि मैं फैशन मैनेजमेंट में अपना करियर बनाऊँ। और हमने बनाया भी, मतलब निफ्ट मैंने 2012 में क्लियर कर लिया था, बट ड्यू टू फाइनेंशियल रीज़न मैंने एडमिशन नहीं लिया निफ्ट में। उसके बाद फिर मैंने कॉल सेंटर में जॉब किया। और कॉल सेंटर में बिल्कुल जॉब मैंने कॉलिंग से स्टार्ट किया और इंश्योरेंस बेचा लिटरली मैंने। अच्छा। हाँ। तो बहुत सारे लोग बोलते थे कि यार तुम बीएससी करके इंश्योरेंस बेच रहे हो, कॉल सेंटर में क्या कर रहे हो। बट देखो, अगर कोई छोटे शहर से आता है तो बड़े शहर में उसको बहुत ही चैलेंजेस फेस करना पड़ता है। स्पेशली मैं बिहार से हूँ। तो आपको पता है, बिहार यूपी कुछ स्टेट ऐसे हैं जहाँ पे दिल्ली जैसे शहरों में उन्हें बहुत प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। बिहार के लोग तो यूपीएससी के लिए करते हैं, आप हाँ, मार्केटिंग में कहाँ फँस गए? बिल्कुल। देखिए, मेरे फैमिली के जैसे मेंबर थे, नाना जी थे, मामा जी थे, वो चाहते भी थे कि यूपीएससी क्लियर करें। बट मेरा माइंडसेट हमेशा कभी गवर्नमेंट सेक्टर की तरफ था ही नहीं। मैं हमेशा चाहता था कि मतलब बिजनेस करें या इंडस्ट्रीज में आए, जिससे हम और लोगों को हेल्प कर सकें। अगर मैं जॉब करता, यूपीएससी बीपीएससी या कोई भी, तो सिर्फ मैं जॉब करता, मैं मुझे सैलरी मिलती, मुझे इनकम मिलता, उसके कुछ लिमिटेशंस है। एक तो सैलरी इनकम का लिमिटेशन है, जो मुझे बहुत बड़ा करने था, तो वो पॉसिबल जॉब से है ही नहीं। सही। दूसरा रीज़न ये था कि सारे लोग तो जॉब कर ही रहे थे, तो मैंने कहा कि कुछ अलग क्यों ना किया जाए। तो मुझे अलग करने का हमेशा से शौक रहा। सो दैट मैंने इसीलिए अपना बिजनेस या काम में काम सोचा कि स्टार्ट करूँ कुछ। तो मनीष जी, जैसा कि आपने अपने बारे में बताया कि यूपीएससी की दौड़ में दौड़ने वाले थे आप भी, और मार्केटिंग में एकदम तब्दील हो गया। तो कहीं न कहीं शुरू से ही पेरेंट्स की जो थिंकिंग होती है, हम लोग जिस शहर से आते हैं, मैं भी बहुत छोटे शहर से हूँ, कानपुर से, आप बिहार से हैं।
तो छोटे शहर में थिंकिंग होती है माँ बाप की, वो कहते हैं कि सरकारी नौकरी लाइक बेस्ट होती है, नागबनी होती है वो हर इंसान के लिए। तो आपने कैसे कन्विंस किया कि नहीं मुझे इंडस्ट्रियल एक्सपर्ट बनना है या कुछ और लोगों की हेल्प करनी है, मार्केटिंग करनी है? ये इतना अच्छा क्वेश्चन पूछा है, मैं रियली मैं आपको थैंक्स बोलना चाहूँगा, क्योंकि इस क्वेश्चन का आंसर मुझे लगता है हर स्टूडेंट को जानना चाहिए, क्योंकि पेरेंट का ओपिनियन अलग होता है कि बच्चे मेरे अकॉर्डिंग करें, और स्टूडेंट या जो भी लर्नर्स होते हैं वो उन अपने अकॉर्डिंग करने चाहते हैं। मतलब ये जो कॉन्फ्लिक्ट्स है ना, बहुत ही होते हैं आज के हमारे इंडियन फैमिलीज में। जो क्वेश्चन आपने पूछा इसको मैं आंसर देने के लिए बोलूँगा। मेरे पेरेंट्स भी, मतलब मैं नाना नानी के पास पला बड़ा हूँ, तो मेरे नाना भी बैंक्स में थे, मेरे मामा जी भी टीचर है, और फैमिली में ऑलमोस्ट सारे ज़्यादातर लोग गवर्नमेंट सेक्टर में ही हैं। तो मेरा एक ही चीज़ था देखना कि मतलब सभी लोग गवर्नमेंट सेक्टर में ही हैं। तो मेरा पहला तो ओपिनियन था कि मैं कुछ अलग करूं, मतलब भीड़ से, क्योंकि मैं मतलब बहुत ही छोटे शहर से हूं और बहुत ही मतलब मिडिल क्लास से। तो जब मैं कॉलेज से स्कूल आते थे या घर जाते थे, तो मुझे हमेशा लगता था कि यार ड्रीम तो बड़े होने चाहिए। अब ड्रीम बड़े में ना, मैंने अपने करियर को ना मतलब दो पार्ट में डिवाइड किया। पहले तो मैंने सोचा कि मुझे करना क्या है। अब करना क्या है, तो यहाँ पे अगर मान लीजिए आपका ड्रीम बहुत बड़ा है, आप सोचते हो कि मुझे मर्सिडीज चाहिए, आप सोचते हो कि 10 करोड़ के बंगला चाहिए, तो क्या ये पॉसिबल है जॉब से? मैंने जब कंपेयर किया कि जॉब और बिजनेस में, तो मैंने कहा जॉब में तो ये पॉसिबल ही नहीं कि मैं इतना जल्दी यार ये चीज़ बहुत हासिल कर सकता। फिर मैंने सोचा कि बिजनेस में ये पॉसिबल है, होना ना होना बाद की बात है। तो मैंने अपने लिए करियर सेलेक्ट कर लिया कि बिजनेस में जाना है। बट प्रॉब्लम यहाँ पे सबसे ज़्यादा बड़ी जो आती है वो क्या है कि कन्विंस करना, यानी अगेन एंड अगेन। मतलब फैमिली मेम्बर हमेशा कहते रहे तुम ये करो, मुझे आज तो नहीं बट 2018 तक मुझे बोलते रहे कि तुम फॉर्म भर लो, ये वो कर लो। तो मैं देखिए डायरेक्टली उनको मना तो नहीं कर सकता, क्योंकि पेरेंट है, फैमिली मेम्बर है, तो उन्हें कहना सही नहीं कि मैं ये नहीं करूँगा, वो नहीं करूँगा, मैं आपकी बात नहीं मानूंगा। बट मुझे यस एक बात है कि मुझे खुद पे बहुत भरोसा था कि मैं कर लूँगा ये। तो उसको इनडायरेक्टली मना नहीं करते थे, हम कहते ठीक है देखते हैं, कर लेंगे, ट्राई करेंगे, और मैं अपना काम करते गया। बट मुझे भरोसा था, मैंने भी बोला भरोसा था कि मैं कर लूँगा, तो मैंने किया। फिर करने के बाद मुझे फैमिली मेम्बर नहीं बोले, उनको भरोसा हुआ कि हाँ कर लिया। तो मैं दूसरे स्टूडेंट को यही बोलना चाहूँगा एज ए सजेशन के तौर पे कि अगर खुद पे भरोसा है कि मैं ये चीज़ कर लूँगा, तब तो अपनी बात माननी चाहिए। अगर खुद पे भरोसा नहीं है, तो कहीं ना कहीं मेंटर का हेल्प लेना चाहिए या फैमिली मेम्बर के हेल्प लेना चाहिए। जी मनीष जी, एक एक चीज़ आपने बताई कि भरोसा था आपको, लेकिन कहीं न कहीं ये कैलकुलेटेड रिस्क जो होता है ना, वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है लाइफ में। आपके हिसाब से डर तो आपको भी लगता होगा कि कुछ ऐसे मोमेंट्स आते होंगे कि यार नहीं हो पाएगा तो? एक तो घरवालों की उस टाइम पे भी नहीं सुनी और अब यहाँ भी नहीं चल रहा। तो एक ऐसा डाउन मोमेंट तो आता ही है सबकी लाइफ में कभी ना कभी। उस टाइम पे आप अपने आप को कैसे मोटिवेट रखते थे जैसे लोग भी अपनी हिम्मत ना हारें? बिल्कुल, देखिए डर सबको होता है, हमें भी होता है। इनफैक्ट हमने भी जब दिल्ली में आए, तो मतलब मैं आज बोल देता हूँ, मैं बोलता नहीं हूँ यूजुअली किसी को। मतलब एक ऐसा टाइम भी था कि मैं बस में जब जाते थे ना, डीटीसी के बस में, तो जहाँ 10 के टिकट होते थे वहाँ 5 के लेते थे। ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है कि सच में करूँगा या नहीं करूँगा, कैसे होगा। और 2013 का ऐसा मोमेंट था, सच बता रहा हूँ, ये रियल है मतलब मेरी जर्नी में, कि मैं कॉल सेंटर में जॉब करते करते बहुत ही फ्रस्ट्रेट हो गया, क्योंकि वो टारगेट बेस्ड जॉब था। तो मतलब मुझे ऐसा लगा कि नहीं यार, ये 7,000 रुपये 8,000 रुपये की नौकरी से तो अच्छा है कि चलो पोस्टर देखते थे बस स्टैंड पे कि 1,000 रुपये 2,000 रुपये मिलते हैं होटल में काम करने के लिए। तो हमने सोचा कि यार आप पैसे से तो ज़्यादा कमा नहीं रहे, तो चलो ठीक है होटल में ही जॉब करते। फ्रस्ट्रेशन सच में ऐसा हुआ था। 2014 में लगा कि नहीं अब दिल्ली छोड़ देना चाहिए, क्योंकि दिल्ली में जिस हिसाब से खर्चे हैं वहाँ पे सर्वाइव करना मुश्किल है। बट मुझे एक बात समझ में आ गया कि किसी भी चीज़ को अगर आप पेशेंस के साथ और कंटिन्यूटी करते रहेंगे, तो उस चीज़ में आप सीखते हो, समझते हो, फिर आपका जो फियर है ना वो धीरे धीरे दूर हो जाता। तो उसी तरह जो है मुझे कॉन्फिडेंस बढ़ते गया और मैं आगे बढ़ते गया। तो दिल्ली ने आपका साथ दिया या फिर दिल्ली ने आपको मतलब अरे परेशान किया? नहीं, मुझे दिल्ली ने साथ दिया। और देखिए परेशानी हमेशा आती है ज़िंदगी में, अगर आपको बड़े चीज़ कुछ चाहिए करना है या बड़े सपने हैं, तो आपको परेशानी बड़े भी झेलने पड़ेंगे। बहुत सिंपल है। अगर आपको मकान 10 बिल्डिंग के बनाने हैं, तो डेफिनेटली 10 बिल्डिंग के बनाने हैं तो वो 3 महीने लगेंगे। एक बिल्डिंग का हो सकता है आप 1 महीने में भी बना लें। तो जितनी बड़ी इमारत होगी उतनी बड़ी टाइम भी लगेगा आपको। उसी तरह करियर बिजनेस में भी है, जितना आपको टाइम देंगे उतना ज़्यादा बढ़िया बनेगा। मनीष जी, एक और चीज़ है कि जैसे मैं शाहरुख खान को हमेशा मैनिफेस्टेशन के नाम पे सोचता भी हूँ। तो आप
से उस टाइम पे मुंबई ने उसे बहुत परेशान कर दिया था एक टाइम पे आकर, कि नहीं हो रहा था उससे जब पूरी, तो उसने खड़े हो बोला था कि एक दिन मैं पूरी मुंबई पे राज करूँगा। और दिल्ली ने भी आपने मतलब बहुत स्ट्रगल भी कराया ऑफ कोर्स दिल्ली ने, आपको मतलब एक बस की टिकट तक के जैसे बताया कि पैसे नहीं होते थे। तो उस टाइम पे कभी ऐसा मोमेंट आया कि हाँ यार अब मतलब एक मोमेंट होता है ना कि अब तो कल की रहना है इनके लिए, या ऐसा कुछ मतलब वो क्या ऐसी मोटिवेशन था आपके अंदर जो मैं उस मतलब मैं वो जानना चाह रहा हूँ। बिल्कुल, जो चीज़ इंसान के पास नहीं होता ना, उस चीज़ के लिए लोग मेहनत करता है। ठीक है, मोटिवेशन की अगर मैं बात करूँ तो मोटिवेशन मेरे लिए ना अब्दुल कलाम हमेशा रहे, उनकी हमेशा कोट्स मैं पढ़ता था रेगुलर, और उनकी कोट्स हमें हमेशा मोटिवेट किया है। और सच बताओ तो मोटिवेशन में बहुत सारे लोग बोलते हैं कि यार वो मोटिवेट कर देगा, ये कर देगा, वो कर देगा, ये सब ना मैं बता रहा हूँ टेम्परेरी है। जो रियल मोटिवेशन है ना, रियल प्रॉब्लम से आती है, जब एक्चुअल में आपके साथ वो होगा ना, असली मोटिवेशन वो है। दैट सिंपल। बहुत ही अच्छा बोलते हैं आप। अब मैं थोड़ा अलग पार्ट पे चलता हूँ जर्नी के थोड़ा सा आगे। जब आपने मार्केटिंग इंस्टीट्यूट स्टार्ट करा, तो मार्केटिंग इंस्टीट्यूट स्टार्ट अगर किसी को करना भी है आज के टाइम में आपसे कुछ सीख कर या आपके स्टूडेंट्स को भी, तो कैसे क्या स्टेप्स होते हैं, क्या बहुत फंडामेंटल चीज़ें होती हैं नीचे की जो बेसिक्स होते हैं उन्हें आनी चाहिए। देखिए, मार्केटिंग इंस्टीट्यूट की बात करें तो जैसे कि आपने पहले भी क्वेश्चन पूछा कि मतलब आपने बहुत स्ट्रगल किया ये वो। देखिए, मेरे माइंड में भी हमेशा ना ये हुआ करता था कि मेरे पास ना 10 लाख रुपए होंगे तो मैं इंस्टीट्यूट स्टार्ट करूँगा, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत होती है। ये माइंडसेट ना मुझे 2011 से लेके ना 16 तक बहुत परेशान किया कि पैसे होगा तभी स्टार्ट करेंगे। हम कभी सोचते थे कि सेविंग कर लेते हैं, सेविंग्स बचता नहीं था दिल्ली में। सोचते थे कि लोन ले लेंगे 10 लाख 20 लाख रुपए, लोन ले लेने के आपके पास अच्छा स्टेटमेंट होना है। तो जेब में ना तो पैसा रहा ना तो बढ़िया लोन मिला, फिर भी चैलेंज खत्म ही नहीं हो रहा था। तो फिर मैंने सोचा कि यार कुछ अलग दिमाग लगाते हैं। तो फिर मैंने ना टाई अप करना स्टार्ट किया। तो मैं पहले तो सबसे पहले जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स थे जो 11th 12th और 9th के बच्चों को पढ़ाते, तो मैंने उनको रीच आउट किया। मैंने उनको रीच आउट किया, बोला कि आप मुझे कुछ कैंडिडेट्स दीजिए, हम उसके बदले आपको कुछ ना कुछ जो पे आउट्स होते हैं, पार्टनरशिप इंसेंटिव्स, वो हम पे कर देंगे। तो हमने 10 को अप्रोच किया, तो 10 में से 1-2 लोग मान गए, तो मुझे ना थोड़ा पॉजिटिव वाइब्स किया कि यार 10 को अप्रोच किया, 2 तो मान गया, चलो और को करते हैं। तो फिर मेरा एक पार्ट यहाँ क्लियर हो गया कि मुझे मार्केटिंग का, मुझे वहाँ से बिजनेस मिल जाएगा। दूसरा पार्ट अब मेरे लिए चैलेंज था कि मैं इतना बढ़िया बड़ी बड़ी कॉम्पिटिशन, NIT, एपटेक, सो मेनी इंस्टीट्यूट, बहुत जो टॉप लेवल के कॉम्पिटिटर्स है, तो मैंने कहा इतना बढ़िया इंस्टीट्यूट कहाँ से लाऊंगा, उसके लिए 3-4 लाख इन्वेस्टमेंट। फिर मैंने एक ऐसे इंस्टीट्यूट को ढूंढा जो ऑलरेडी पहले से उनका इंफ्रास्ट्रक्चर था, बिजनेस नहीं चल रहा था। तो मैंने कहा इनको पकड़ते हैं, क्योंकि अगर इनका पहले से बिजनेस चलेगा तो भैया क्यों देगा हमको। तो हमने उनको पकड़ा कि चलो इनका लोकेशन यूज कर लेंगे। हमने उनको भी सेम मॉडल दिया कि सर आपको मतलब अंदर की बातें, मतलब बहुत सारी पूछताछ हुई। सर आप एक बात बताओ, आप यहाँ से कितना कमा लेते हो, ये वो फलाना टिकन, कितना रेंट देते हो, पूछ लिया। फिर मैंने उनको भी ऑफर दिया कि आप सर, मैं जितना भी बिजनेस करूँगा आपको इसमें से शेयरिंग दूंगा। ठीक है, वो कहा हाँ मनीष। उनको मैंने पूरा मॉडल दिखाया कि आप, मैं इतना बिजनेस करूँगा तो इतना आप कमाओगे, यानी उनके जो रेंट थे उससे 5 गुना ज़्यादा उनको प्रॉफिट लगा। तो कहा क्यों ना भाई किया जाए। तो हमने प्रॉब्लम यहाँ मार्केटिंग का भी सॉल्व कर लिया, यहाँ हमने जगह का भी प्रॉब्लम सॉल्व किया, और ट्रेनिंग मैं खुद ही देता था, यानी हमें जीरो इन्वेस्टमेंट में बिजनेस स्टार्ट किया। तो वही पॉइंट है कि जो करने वाला होता है वो किसी भी सिचुएशन में कर लेता है। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब देखिए मेरे पास मतलब कितनी चैलेंजेस था कि 10-20 लाख रुपए होंगे तब स्टार्ट करूंगा, लेकिन सच में मैंने बिना इन्वेस्टमेंट का 1 रुपये खर्च किए काम स्टार्ट किया। और पहले मंथ की मेरी जो इनकम थी वो 1,40,000 था, जो कि मेरी सैलरी से कम 6 गुना ज़्यादा था, अरे वाह, लास्ट सैलरी से। बहुत बढ़िया बहुत तो मतलब सच में मेरे लिए मोटिवेशन का पॉइंट था। और मैं उस दिन सोच लिया कि दोबारा कभी जॉब नहीं करूंगा, अगर मुझे गिरना पड़ेगा तो मैं रोड पे या किसी रिलेटिव से या रिश्तेदार से 2 पैसे मांग के फिर से बिजनेस स्टार्ट करूंगा, लेकिन दोबारा जॉब नहीं करूंगा। मतलब मेरे अंदर में एंटरप्रेन्योर्स की माइंडसेट आ गया। मतलब सच में मैंने उसके बाद कभी दोबारा जॉब की तरफ मुड़ के नहीं देखा। मैंने आज तक CV अपडेट नहीं किया। अगर मैं आपसे पूछूं मार्केटिंग के बारे में, तो डिजिटल मार्केटिंग का इंटरेस्ट कैसे आपके अंदर आया, मतलब शुरू से आपका जो बैकग्राउंड रहा है वो तो बहुत ही अलग रहा है। हाँ बिल्कुल, मेरा बैकग्राउंड जूलॉजी नर्स रहा है ग्रेजुएशन में, पोस्ट ग्रेजुएशन मेरा गाइडेंस इन काउंसलिंग साइकोलॉजी रहा है। तो डेफिनेटली मेरा मतलब अलग रहा है। बट हमने स्टार्ट जो किया था ना, कॉल सेंटर में जो जॉब किया था, तो वहाँ कहीं ना कहीं सेल्स एंड मार्केटिंग था थोड़ा बहुत। तो हालांकि सेल्स एंड मार्केटिंग में कभी मैं जाना नहीं चाहता था, लेकिन जब मैं जॉब कर रहा था इंस्टीट्यूट्स में, NIT में बेसिकली, तो मेरे सीनियर थे विक्रम कुमार झा।
तो उन्होंने अचानक ऐसे बोला कि मनीष कुछ नया करो यार, ये काम तो सब करते हैं, पोस्टर बैनर तो सब लगाते हैं, रिक्शा पे, बैटरी रिक्शा पे, मेट्रो पे सब ऐड करते हैं, कुछ नया करो ना कुछ। तो मेरे अंदर में ना थोड़ा सा रिसर्च वर्क वाला रहता है कि मैं कुछ नया ढूंढूं, सोचूं। तो ऐसे मैं ढूंढ रहा था गूगल, यूट्यूब पे ना, यूट्यूब पे ऐड दिख रहा था। मतलब डिजिटल मार्केटिंग 2015-16 में मतलब बहुत ही नया कॉन्सेप्ट था इंडिया के बिल्कुल लिए। नया। हालांकि डिजिटल मार्केटिंग इंडिया में 2010 में एंट्री ले लिया था, बट 14-15 में मतलब जियो हाँ का वो नेट वाला चीज हुआ था तब वो बहुत ज्यादा बूम अप पे हाँ एग्जैक्टली, मतलब 15-16 के बाद जो है सो थोड़ा सा बूम आने स्टार्ट हो गया। तो हमने ऐसे देखा और एक्सप्लोर किया, ऐसे हमने यूट्यूब गूगल से करते करते सीख गए। तो सीखा, पूरा कोर्स भी नहीं सीखा था, सच बताओ, मतलब मैं सच बता रहा हूँ आज। मतलब 1-2 टॉपिक हमने गूगल और यूट्यूब पे काम करना सीखा। तो हमारे अंदर में मतलब फैमिली पूरे टीचर बैकग्राउंड से है। तो मैंने कहा एक पहले मैं पढ़ूंगा और फिर पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो पहले मैं खुद पढ़ता था और दूसरों को सिखाता, ऐसा मैंने 6 महीने किया। तो मेरे अंदर में ना एक टीचिंग की मतलब स्किल्स बहुत अच्छा डेवलप हो गया। और जिसको भी मैंने पढ़ाया ना, मतलब औसम, मतलब फीडबैक सबने बहुत ये अच्छा दिया। फैक्ट है, जो जितने भी डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हैं काम और सच्चे भाई होवे तो उन्होंने पढ़ा नहीं होगा अलग से। ये तो मुझे नहीं पता। सच बात है सर, जो रियलिटी से सीख रहे हैं ना, जो जो स्किल्स है जिनके अंदर, वो पढ़कर नहीं आता कभी भी, ये तो आप भी मानेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, मैं मानता हूँ किताबी ज्ञान बिल्कुल अलग है, और जो प्रैक्टिकल आप ग्राउंड पे करते हो ना, दोनों में आसमान धरती का फर्क है, बहुत का फर्क है। आपके हिसाब से अगर किसी को मार्केटिंग में अपना करियर स्टार्ट करना है तो कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए? देखिए, मार्केटिंग में अगर करियर स्टार्ट करना है तो पहली बात अगर मैं बात करूं तो इसके लिए किसी तरह का आपको स्पेसिफिक नॉलेज की ज़रूरत नहीं है कि आपके पास साइंस होना चाहिए, कॉमर्स होना चाहिए, आर्ट। कोई भी बैकग्राउंड का जो कैंडिडेट होगा कर सकता है। दूसरी बात कि स्टार्ट करने के लिए कोई भी एज ग्रुप भी नहीं होना चाहिए, मतलब ज़रूरी नहीं है कि कि कोई बच्चा है या बूढ़े है या यंगस्टर वही सीख सकता है, एनी एज ग्रुप कोई भी सीख सकता है। स्टार्ट बिल्कुल फंडामेंटल से होना चाहिए, जैसे कुछ ग्राफिक्स के पार्ट आने चाहिए, जैसे पोस्टर वोस्टर बनाना आना चाहिए, सोशल मीडिया से स्टार्ट करना चाहिए। अब तो काफी चीजें ऐसी हाँ आ रही हैं, बिल्कुल, मिल जाता है। आज के डेट में एआई भी आ गया। तो स्टार्ट हमेशा इजी वाले टॉपिक से करना चाहिए। इजी वाले टॉपिक डिजिटल मार्केटिंग के अंदर में आपको सोशल मीडिया और ग्राफिक्स का है, यहाँ से स्टार्ट कीजिए। फिर धीरे धीरे जितने भी टॉपिक्स है वो आपका चलता रहेगा। और आप ये जो कोर्स है, मतलब 6 महीने, 3 महीने, 4 महीने, जिस हिसाब से आप टाइम देंगे उस हिसाब से ठीक सीख सकते हो आप। आपकी जो इंस्टीट्यूट है आपका, उसमें यूएसपी क्या है? मतलब आपके जैसे तो बतेरे लोग होंगे मार्केटिंग करा रहे होंगे कोर्स, आपके इंस्टीट्यूट का स्पेशल जो एक मोमेंट है वो क्या है? बिल्कुल सही क्वेश्चन किया आपने, क्योंकि मार्केट में बहुत सारा इंस्टीट्यूट है। स्टूडेंट को इंस्टीट्यूट ढूंढना आज के टाइम में बहुत बड़ा डिफिकल्ट टास्क है कि वो कौन से इंस्टीट्यूट में सच तो में मिल जाते हैं अच्छे इंस्टीट्यूट, बोलना बोलना अच्छे इंस्टीट्यूट, सही कह रहे हो, ढूंढना बहुत मुश्किल है। तो हमारा सबसे जो बेस्ट है यूएसपी, हम ध्यान देते हैं प्रैक्टिकल पे। अब प्रैक्टिकल में क्या होता है कि बहुत सारे इंस्टीट्यूट में जो काउंसलिंग करते हैं तो बच्चों को बोल देते हैं कि प्रैक्टिकल सिखाते हैं, बट सवाल प्रैक्टिकल का मतलब क्या होता है, लाइव डेटा पे काम करना। तो हमारे पास क्या है ना, ट्रेनिंग के अलावा हम एजेंसी भी चलाते हैं डिजिटल मार्केटिंग। तो ये हमारे लिए एक प्लस पॉइंट हो जाता है कि मेरे पास क्लाइंट होता है। तो कोई क्लाइंट आया मेरे पास, बोला कि मनीष मुझे सोशल मीडिया हैंडलिंग आप कर दो, तो उनको ऑब्वियसली अकाउंट बनाना है, पेज बनाना है, पोस्टर करना है। तो हम क्या करते हैं, अपने स्टूडेंट को रियल प्रोजेक्ट पे काम करना सिखाते हैं। तो ये देखिए अदर इंस्टीट्यूशन से डिफरेंट हो गया। वो लोग किताबी ज्ञान देते हैं, इंस्टीट्यूट है, हाँ, आप एजेंसी पीपीटी प्रोजेक्टर पे पढ़ा देते हैं। हम ना तो कोई पीपीटी यूज करते कुछ भी, प्रैक्टिकल वर्क यानी कि क्लाइंट के डेटा पे काम करना आती है। ये तो पहला होता है। दूसरा हमारा जो यूएसपी है, मैं खुद पढ़ाता हूँ बच्चों को, यानी अपने स्टूडेंट को मैं फैमिली मेम्बर के जैसे समझता हूँ। मैं उसको कभी भी ये नहीं समझता हूँ कि ये स्टूडेंट है, इससे पैसे लेके बात ख़त्म करना है। वो मेरे फैमिली जैसे हैं, फ्रेंड जैसे। एक बार जो मेरे से जुड़ गया वो हमेशा जुड़ा रहेगा। बहुत सारे इंस्टीट्यूशन में है, आपका कोर्स कंप्लीट हो गया 6 महीने, आपका टाइम हो गया, उसके बाद आओगे पैसे लगेंगे, उसके बाद अगर आपको अलग से कुछ पूछना है ट्रेनर से अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा। मेरे पास ये कुछ नहीं है, बिल्कुल लाइफ टाइम सपोर्ट है। बच्चे अगर एक बार जुड़ गए, आप मेरे से जुड़े रहो, मैं और मेरी टीम सपोर्ट करती है। क्या दो दिल से बिजनेस चल पाता है सर? बिल्कुल, आपने क्वेश्चन तो सही किया। मुझे बहुत सारे लोगों ने ऐसे बोला भी है कि मनीष तुम बहुत दिल से काम करते हो, ठीक है। तो देखिए बिजनेस तो मैं अगर बोलूँ तो दिल से सच में नहीं चलता है, लेकिन ये बिजनेस जो है ना, डिजिटल मार्केटिंग का जो मैं कर रहा हूँ, ये मेरे लिए एक तरह से बिजनेस नहीं है। मैंने अपने इस काम को ना इमोशन से जोड़ा हुआ, और अपने सही कहा, इमोशंस बिजनेस में वर्क नहीं करता है। तो इसलिए मैं पूछा आपको। हाँ, मैंने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया, बट ये मेरा पैसन है, तो इसीलिए मैं काम करता हूँ। और कोई भी काम को पैसन से किया जाए
तो काम में सक्सेस मिल जाता तो है। कभी बाधा नहीं आती दिल से काम करने में? काफी बिल्कुल बाधा आती है, मतलब कलेक्शन करने में दिक्कत आती है, ठीक है, फीस को कलेक्ट करने में प्रॉब्लम आती है, बट ठीक है, थोड़ा बहुत हम इग्नोर कर देते हैं चीज़ों को। मतलब यहाँ पे ये है ना कि जो रियल दिखता है ना, मतलब जो लगता है कि सच में इसके साथ प्रॉब्लम है, तो वहाँ मैं कंसीडर करता हूँ, ऐसी बात नहीं है। लेकिन जहाँ लगता है हाँ सामने वाला है, तो वहाँ मैं खुल के बोलता हूँ। और अब मैं मतलब डायरेक्टली नहीं बोलता हूँ, मेरे पास टीम होता है, तो हम टीम को बोलते हैं वो सब चीज़ें करें। सही बात है। खान सर जो है पढ़ाई काफ़ी अच्छे लेवल पे कराते हैं, बिहार को पूरा बदल दिया उन्होंने एक तरीके से पढ़ाई की लेवल पे भी मैं बात करूँ। और वहाँ पे काफ़ी अस्पताल भी खुल रहे हैं, जो बहुत कम मात्र ना मात्र की उस पे उन्होंने हॉस्पिटल के इलाज करवाए हैं। तो आपका अगर मैं पूछूं कि क्या मोटिवेशन और क्या मिशन है लॉन्ग टर्म में, क्या आप अपने काम से क्या करना चाहते हैं, क्या बदलना चाहते हैं? अच्छी बात है ये आपने पूछा। खान सर रियली में बहुत अच्छा कर रहे हैं। मैं खुद एक ट्रेनर हूँ और मैं सच में दिल से उस बंदे की तारीफ करता हूँ। वो मन से पढ़ाता है और मन से कोई भी काम करता है। मैंने अभी भी वही बात बोला, जो काम मन से होता है उसमें ना पॉपुलैरिटी भी मिलती है, उनसे कोई एक सक्सेस भी सीखी मिलती होगी है। आपसे? उनका ना पढ़ाने का स्टाइल बहुत अच्छा है। यानी वो जो पढ़ाते हैं ना, बिल्कुल जो है ना, बिल्कुल बच्चों को ये फील नहीं होने देते हैं कि तुम्हें पढ़ना है, ये करना है, वो करना है। वो बिल्कुल हंसी मजाक के वे में पढ़ाते हैं, जो कि बहुत जल्दी समझ जाते हैं। तो टीचिंग एक्चुअली में ना कला है, ये इसी की ये इसको जो तीन कैटेगरी है ना, साइंस कॉमर्स आर्ट, इसलिए टीचिंग को आर्ट्स वाले में ज़्यादातर कैलकुलेट किया जाता है, और जो बीएड सब्जेक्ट है वो आर्ट वाले। तो टीचिंग एक्चुअली में कला है। मेरे प्रोफेसर भी थे एक, तो इंग्लिश को ना डांस करके पढ़ाते थे। मतलब आप सोचोगे कि इंग्लिश को डांस करके के कोई कैसे पढ़ा सकता है, लेकिन वो पढ़ाते थे ना, तो मतलब डिफिकल्ट से डिफिकल्ट सिचुएशन और वर्ड को ना बहुत इजीली ग्रैब कर लेते। तो मतलब ये, मतलब जो खान सर की बात बताया आपने, तो वो ना बहुत अच्छे उनका वे ऑफ टीचिंग है, और सच में वो इम्प्रेस कर देते लोग। उनके वीडियो में आप देखोगे ना, पढ़ा रहे होते फिजिक्स, पढ़ा रहे होते केमिस्ट्री, और जो वीडियो है ना वो सब देख रहे होते। सही बात 80 साल के लोग भी देख रहे होते, 90 साल के भी देख रहे हो। हाँ, मतलब उनके कोर्स के या उसके पार्ट का नहीं होता ना, तब भी देखते हैं। क्यों? क्योंकि उनका ना कनेक्ट कर देता ऑडियंस को। यानी वो जब पढ़ाता है ना, तो लोग उसके हंसने के बहाने ही उसका वीडियो देख लेता है, और देखिए पॉपुलर हो गया। तो अब पॉइंट पे आते हैं। तो आपने कहा फ्यूचर लॉन्ग टर्म क्या है। मिशन क्या है? ऑब्वियसली मैं दिल्ली आया भी था तो बहुत बड़े मिशंस के साथ आया था, और शायद हमें थोड़ा टाइम ज़्यादा लग गया। टाइम इसीलिए लग गया क्योंकि देखिए खुद से कर रहे हैं, तो डेफिनेटली टाइम लगेगा। क्योंकि मुझे ना तो घर से 10-20 करोड़ रुपए मिले थे कि तुम इंस्टीट्यूट खोल लो और काम कर लो, तो टाइम इसीलिए लगा। अदरवाइज अब मैं ऑलमोस्ट सेटअप कर लिया है सब चीज़, और खुद को भी सेटल कर लिया। तो लॉन्ग टर्म विजन जो है ना हमारा, जो वो है कि इंडिया के अंदर में ज़्यादा से ज़्यादा एंटरप्रेन्योर क्रिएट करना। मेरा ये सबसे मेन है। मैं चाहता हूँ कि जॉब ना करके ना एंटरप्रेन्योर बने, ठीक है, जिसमें गवर्नमेंट का भी बहुत बड़ा योगदान है। मतलब गवर्नमेंट भी चाहती है कि इंडिया में जितने भी यूथ है एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ आए। आपने देखा भी होगा लास्ट 5 to 8 ईयर के अंदर में बहुत स्टार्टअप बने हैं, और बहुत सारे स्टार्टअप सक्सेस भी है। पहले जो ब्रांड की मोनोपोलिक थी वो अब नहीं है कि ये रेमंड है तो रेमंड चलेगा ही। आज के डेट में अगर मनीष है तो मनीष भी चल रहा सही है, बात ठीक वो है। ना, सुपर 30 में राजा का बेटा राजा रहेगा। हाँ, तो वो जो कह रहे हो ना, जमींदार होगा वही बनेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब पहले वाली बात नहीं कि राजा का बेटा राजा ही बनेगा। कोई भी पर्सन जिसके पास सही गाइडेंस है, सही स्किल्स है और सही डायरेक्शन है, वो जरूर आगे बढ़ेगा। लेकिन एक चीज़ है कि मेंटर होना बहुत ज़रूरी है, कि बिना मेंटर का कोई भी पर्सन आगे नहीं बढ़ सकता। मैं खुद भी टीचर हूँ, लेकिन हमें भी मेंटरशिप की ज़रूरत पड़ती है, मेंटर जिनसे आप सीखते हैं। ठीक है। देखिए मेरे मेंटर तो वैसे जो है अभिषेक सर है, विक्रम सर है, जिन्होंने हमेशा मुझे गाइड किया है। मनोज सर भी है, संजय सर भी है। हमेशा मतलब हम लोग बातचीत करते हैं। अगर कुछ भी दिक्कत होता है, सर मनोज सर बताओ कि मतलब क्या ऐसे कर सकते हैं, संजय सर बताओ कहाँ फंस सकते हैं। मतलब हम लोग फ्रेंड जैसे हैं, बट एक दूसरे के लिए हम गुरु हैं, मतलब समझ लो। मार्केटिंग क्यों जरूरी है आज के लाइफ में? मार्केटिंग देखिए इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आज के टाइम में जो भी बिजनेस है, आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, क्या दुनिया का कोई ऐसा बिजनेस है, चाहे वो छोले भटूरे बेचता हो, चाहे कंपनी हो, चाहे इंस्टीट्यूट हो, चाहे ट्रैवल कंपनी हो, टूर एंड ट्रैवल की कंपनी हो, वो बिना कस्टमर का सर्वाइव कर सकता है? नहीं कर सकता है ना। तो इसीलिए मार्केटिंग जरूरी है, क्योंकि मार्केटिंग जब तक नहीं होगा, दुनिया का कोई बिजनेस स्टैंड नहीं कर सकता है। और अब बात मार्केटिंग की नहीं है, अब बात है डिजिटल मार्केटिंग प्लस एआई मार्केटिंग की मांग है। क्योंकि मार्केटिंग तो लोग पहले भी कर रहे थे, बैनर लगा रहे थे, पोस्टर लगा रहे थे, टीवी पे ऐड चला रहे थे, शाहरुख खान सलमान खान से एडवर्टाइजिंग कर रहे थे, ठीक है। बट अब सवाल यह है कि टाइम कहाँ ज़्यादा लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं? ऑफ कोर्स फोन में।
फ़ोन पे इंस्टाग्राम पे रील देख रहे हैं, यूट्यूब देख रहे हैं, तो ऑडियंस तो सोशल मीडिया पे है ना, डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। आप चलाओगे रेगिस्तान में ऐड चलाओगे या रेगिस्तान में बैनर लगाओगे, कोई देखेगा? कोई नहीं आएगा। लेकिन लोग कह रहे हैं यही से जॉब जा रही है काफ़ी। अ, देखिए एआई से जो जॉब है ना वो जा नहीं रही है, जॉब ट्रांसफॉर्म हो रहा है। यानी कि अगर आपको एआई आता है और सेकंड पर्सन को एआई नहीं आता है, तो आप उस पर्सन की जॉब ले लोगे, ठीक है? जॉब ट्रांसफॉर्म हो रहा है, कंप्लीटली खत्म नहीं हो रहा। कंप्यूटर आए थे स्टार्टिंग में, कब हुआ? हाँ, जब 1998 में कंप्यूटर आया था तो उस टाइम में लोगों को लगा कि नौकरी चली जाएगी, नौकरी चली जाएगी, लेकिन नौकरी गया नहीं, रोल स्विच हुआ। लोगों का बना। हाँ, रोल स्विच हुआ है। एक एग्जांपल लेके समझाता हूं, बहुत इजीली समझ जाओगे आप। जैसे मान लो आप एक नॉर्मल कंटेंट क्रिएट कर रहे हो और मैं जो है एआई कंटेंट क्रिएटर हूँ सपोज दैट। तो आप 1 घंटे में हो सकता है कि आपने 2000 वर्ड का कंटेंट बना रहे हो, तो 1 घंटा लग जाएगा आपको। मैं उसी कंटेंट को 10 मिनट में बना सकता हूँ। तो देखो यहाँ पे मेरे पास एआई प्लस स्किल, यानी कि हम आपके अकॉर्डिंग काम फास्ट कर रहे हैं। तीसरा पर्सन का एग्जांपल ले लो, कोई एचआर है, हम दोनों में सबसे पहले किसको हायर करेगा? ऑब्वियसली मुझको हायर करेगा, क्योंकि मैं काम फास्ट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे ना जॉब शिफ्ट हो रहा है, रोल चेंज हो रहा है, कंप्लीटली खत्म नहीं हो रहा है। जैसे मैं एआई की बात करूं तो एआई से तो मार्केटर्स को भी काफ़ी खतरा है, आपको काफ़ी खतरा है। एआई जब आ जाता है अगर, तो मार्केटिंग की जितने भी चीज़ें होती हैं, फॉर एग्जांपल सोशल मीडिया, एड्स, कुछ भी, तो वो तो एआई खुद कर देगा। बहुत सारे ऐसे ऑटो बोट्स लग जाएंगे, तो आप लोगों की तो फिर दिक्कत है। देखिए अब यहाँ पे बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी, कि मार्केटर की भी जॉब जाएगी। देखिए यहाँ पे जहाँ पे 10 लोगों की डिमांड थी, मैं डेफिनेटली इस बात में एग्री करता हूँ कि 10 लोगों में 10 लोग की जरूरत नहीं होगी, लेकिन 10 लोग में 5 लोग की जरूरत होगी। लेकिन यहाँ पे भी बात आती है कि स्ट्रैटेजी कौन बनाएगा? ह्यूमन ही बनाएगा ना। अभी इंडिया के अंदर में भी मतलब सॉरी, इंडिया नहीं बोल रहे हैं, मतलब डिजिटल मार्केटिंग या एआई की बात करें तो स्ट्रैटेजी बनाने के लिए ह्यूमन की जरूरत पड़ेगी, सोचने के लिए ह्यूमन की जरूरत, यानी कि कहीं ना कहीं ह्यूमन की जरूरत है। टूल है, अब मान लो कोई एआई टूल है, अभी मैं वही बात तो 2 मिनट पहले बोला हूँ, अगर आपको टूल यूज नहीं करने आएगा एआई का, तो आप कैसे स्ट्रैटेजी बनाओगे या कैसे आप उस टूल का, ऑटोमेशन टूल का यूज करोगे? आपको टूल तो यूज आना चाहिए ना। अगर मान लीजिए आप कह रहे हो कि हाँ बिल्कुल है भी, मतलब बहुत सारे जो यूट्यूबर है, इंस्टाग्राम है, उसके जो कमेंट्स है, उसके सारे टूल्स और मैनेज कर रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि उस टूल को ऑपरेट करने वाला एक बंदा तो है ना। तो वही तो एक बंदा चाहिए हमें। बट वही जो बंदे 5 लोग कर रहे थे काम, अब वो एक बंदा या 2 बंदा कर सकता है। हाँ तो बिल्कुल, जॉब मतलब को जो कुछ तो है, मतलब ऐसा नहीं है कंप्लीटली कि जॉब नहीं जाएगी, मतलब रोल भी शिफ्ट हो रहे हैं इंडस्ट्री और में जो कुछ कम अपने हो आप रहे को हैं। खुद अपडेट रख रहा है, अपडेट कर रहा है, उसकी मार्केट वैल्यू ज़्यादा बढ़ेगी। ऑफ कोर्स, मतलब आईटी इंडस्ट्रीज स्पेशली क्या है, इतना फास्ट इंडस्ट्रीज है कि अगर आप खुद को अपडेट नहीं करके रखेंगे तो आप मार्केट से आउट हो जाएंगे। सर आईटी की तो काफ़ी जॉब चली गई है, मतलब मैंने काफ़ी इंटरव्यूज देखे, काफ़ी कंपनीज ने ले ऑफ्स करे हैं। बिकॉज क्योंकि कोडिंग सारी चैट जीपीटी करके दे दे रहा है आपको, सारी चीज़ें जो कर रहे हैं उसके लिए बंदों की, मतलब 1000 बंदों के लिए तो वहाँ पे 100 ही बंदे रख रहे हैं लोग, 900 बंदों की जॉब। हाँ, तो वो इसलिए हो रहा है ना। अब मान लीजिए जितने लोग जा रहे हैं, अगर खुद को अपडेट किया होता है आकाश, तो वो नहीं जाते। और वो कम पैसों में मिल रहे हैं सर। कम पैसों में। फॉर एग्जाम्पल किसी की 1 लाख रुपए सैलरी है, और उसको वही काम करने के लिए जो एआई से कर दे, उसको वो 20 ज़्यादा मिल रहा है, तो वो उसको रख रहे हैं, उसको हटा रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। एआई के अंदर में आप एक बार डेटा देख लेना, जो एआई मार्केटर हो रहा है या जो एआई टूल्स और डालते हैं, उनकी सैलरी अच्छी है, डेफिनेटली अच्छी है। अच्छा, अगर हमें एआई की फील्ड में, मार्केटिंग और एआई में ही आगे बढ़ना है, तो कौन से ऐसे तरीके हैं जिसको हम अभी अपडेटेड वर्जन को पढ़ के अपने फ्यूचर को सिक्योर कर सकें? क्या है कि आज के टाइम में अगर मान लीजिए आप मार्केटिंग के फील्ड में या एआई के फील्ड में ग्रो करना चाहते हैं, तो सबसे पहले मतलब स्टार्ट से कीजिए। जैसे टूल्स और हो गए एआई के, यानी जनरेटिव एआई है। तो बेसिकली मार्केटिंग में एआई के बेसिकली 2 पार्ट होते हैं मेजरली, एक जनरल एआई है, एक जनरेटिव एआई है। तो जो जनरल एआई होते हैं बड़े बड़े इंडस्ट्रीज में, हॉस्पिटल्स में, वहाँ पे यूज होते हैं। और जनरेटिव एआई का बेसिकली जो यूज है ना, वो मार्केट में यूज होते हैं, जिसमें मेजरली 4 सेगमेंट हैं, जिसमें आप कंटेंट क्रिएट करना सीखते हो, वीडियोज बनाना सीखते हो, ऑडियो बनाना सीखते हो, इमेजेस जनरेट करना सीखते हो। ये सब जो यूज हो रहे हैं वो आपको मार्केटिंग में यूज हो रहे हैं। तो ये टूल ना मतलब मुश्किल नहीं है। आप स्टार्टिंग से आप छोटे, जैसे चैट जीपीटी हो गया, जेमिनी हो गया, ग्रोक हो गया, हेजन हो गया, कई सारे टूल्स हैं और हर काम को करने के अलग अलग टूल्स हैं। तो आप टूल से स्टार्ट कर सकते हो आप। एआई हमारे लिए डेंजरस है या फिर वर्शिप है, क्या है आपके हिसाब से? देखो दोनों चीज़ें, जो साइंस आते हैं तो साइंस के मतलब अच्छे भी है बुरे भी है। तो आप अच्छे पहलू को देख लेते हो, बुरे पहलू को नहीं देखते हो, वो भी ठीक नहीं। तो दोनों को देखना पड़ेगा आपको, मतलब डिपेंड करता है सिचुएशन पे। अभी अगर मैं आपके कोचिंग इंस्टीट्यूट की बात करूं, तो वहाँ पे ऐसा कोई नया अगर लड़का या लड़की आता है पढ़ने के लिए, आप किस चीज़ पे फोकस करते हो सबसे ज़्यादा? उसकी मार्केटिंग है, अगर कोर्स करना है उसे।
देखिए कोर्स में अगर मैं फोकस की बात करूँ ना, तो कोर्स में तो मेजरली 6 चीज़ें हैं डिजिटल मार्केटिंग के अंदर में। मेजर सेगमेंट जैसे हम लोग सोशल मीडिया सिखाते हैं, एसईओ सिखाते हैं। अब एसईओ के अंदर में जैसे नया टर्म्स आ गया, जीईओ आ गया, ईओ आ गया। तो पहले तो लोग गूगल पे सर्च करते थे, लेकिन अब लोग चैट जीपीटी पे सर्च कर रहे हैं, ठीक है, जेमिनी पे सर्च कर रहे हैं। तो उसमें नए नए टर्म्स आए तो वो भी सिखाते हैं। तीसरा मेजर जो सेगमेंट है वो हम लोग ओपन सोर्स से बेसिकली वेबसाइट और बनाना सिखाते हैं। फोर्थ मेजर सेगमेंट के अंदर में आपको आ जाते हैं गूगल एड्स आते हैं, ठीक है। और जो फिफ्थ मेजर पार्ट है वो एआई टूल्स सॉफ्टवेयर है। तो ये मेजर 5 चीज़ें हैं डिजिटल मार्केटिंग के अंदर में। हालांकि इसके अलावा भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं, बट वो सब मॉड्यूल है। ओके, तो मतलब अगर आपके पास वो आता है सीखने के लिए तो कैसे कनेक्ट कर सकते हो? कहाँ पे आपके इंस्टीट्यूट है? कहाँ कैसे कनेक्ट करें वो आपसे? ऑनलाइन भी होता है या नहीं होता है? क्या है? हाँ, मेरा इंस्टीट्यूट बेसिकली जनकपुरी में है और मेट्रो स्टेशन के पास में ही है। और क्लासेज हमारे ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही होते हैं। अगर कनेक्ट करना है तो मैं नंबर शेयर कर दूंगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। हाँ, डिस्क्रिप्शन में आप लिंक डाल दीजिएगा मेरे वेबसाइट का। वेबसाइट्स के थ्रू भी कनेक्ट कर सकते हैं। फ़ोन नंबर भी शेयर कर दूंगा, उससे कनेक्ट कर सकते हैं। तो मनीष जी, कोई एक ऐसी स्टोरी जिसमें आप भी परेशान हुए हो या फिर आपके लिए प्राउड मोमेंट हो, कोई ऐसा मतलब जो अलग हो कुछ मतलब? हाँ बिल्कुल, मुझे आज भी याद है जब 2020 में कोविड आया था। तो उस टाइम में पूरी इंडस्ट्रीज बंद थी, इवन हमारा सेंटर भी बंद था, सब चीज़ बंद था। हमारे लिए भी चैलेंजेस था कि काम कैसे करेंगे, ठीक है, मतलब बहुत ही डिफ़िकल्ट फेज़ था। तो उस टाइम में बिजनेस हमारे लिए भी बहुत मुश्किल था। तो हमारे पास ना एक स्टूडेंट आया, एक नहीं सॉरी 2 आया स्टूडेंट। उसने एक बार कोर्स के लिए मुझे कॉल किया कि सर मुझे अकाउंटिंग का कोर्स करना है। बहुत ही मतलब अच्छा है, मैं बताने जा रहा हूँ। तो मैंने कहा तुम अकाउंटिंग का कोर्स क्यों करना चाहते हो? तो क्या सर स्कोप है बहुत अकाउंटिंग का कोर्स, इसलिए करना चाहता हूँ। तो उस टाइम में तो कोविड था इंस्टीट्यूट में, सर आप अकाउंटिंग सिखा दो। तो एक्चुअली में मेरे पास अकाउंटिंग का कोर्स नहीं था, मेरे पास तो डिजिटल का था। बट हमने ऑनेस्ट उसको मतलब काउंसलिंग किया। मैंने बोला देखो अकाउंटिंग का कोर्स करोगे कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। तुम अकाउंटिंग का कोर्स करके बड़े से बहुत बहुत क्या कर सकते हो, तुम अकाउंटिंग का एक जॉब कर लोगे, 20,000 25,000 30,000 की जॉब मिल जाएगी तुम्हें। तो कहाँ सर, बिल्कुल ठीक है, मैं इतने में खुश हूँ। कॉमर्स का स्टूडेंट था, जनरली कॉमर्स के स्टूडेंट अकाउंटिंग में आते हैं। मैंने कहा ठीक है एक काम करो, मैं तुम्हें एक दूसरा कोर्स बताता हूँ। तो बोला सर बताओ। तो मैंने कहा देखो, मैंने कंपेयर करके बताया। देखो डिजिटल मार्केटिंग कोर्स अभी ट्रेंड में है, इसमें मेजरली आईटी से रिलेटेड कोर्स है, जिसमें ये चीज़ें सीखोगे आप, वेबसाइट बनाना, ग्राफिक डिजाइनिंग, सोशल मीडिया, एसईओ, गूगल एड्स। तो इसमें ना डिमांड ज़्यादा है बच्चे, तुम ये कोर्स कर लो। तभी वो कहता है सर फिर भी मुझे ना अकाउंटिंग का करा दो। फिर मैं उसको ना कंपेयर करके अच्छे से समझाया। मैंने कहा अकाउंटिंग का कोर्स करोगे तुम सिर्फ ओनली जॉब करोगे, जॉब कितने की, 20 से 30,000 की। फिर दूसरा मैंने कंपेयर किया उसको कि डिजिटल मार्केटिंग करने से क्या फ़ायदा। देखो डिजिटल मार्केटिंग करोगे, मल्टीपल करियर ऑप्शन है, जॉब कर सकते हो, घर पे रह के फ्रीलांस काम कर सकते हो, कोई नया बिजनेस, चाहे कोई भी बिजनेस हो, क्लॉथिंग का बिजनेस हो, उसके बाद आपका मोबाइल कवर का बिजनेस हो, उस बिजनेस को डिजिटल मार्केटिंग का यूज करके आप उस बिजनेस को ग्रो करके अर्निंग कर सकते हो। आप ब्लॉगर बन सकते हो, यूट्यूबर बन सकते हो। आप सब कुछ छोड़ दो, अगर आपको कुछ भी नहीं करने का मन है तो आप फ्रीलांस काम कर लो, आप घर बैठे बढ़िया अर्निंग कर सकते हो। उसको थोड़ा सा लगा कि हाँ सर तो बेटर कह रहे हैं, मतलब और रियली में है। आपको ये मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आप देखो, आप यूट्यूब पे, गूगल पे या चैट जीपीटी पे जा के सर्च करना, आप सर्च करना टॉप 10 कोर्सेज विद कॉम्पेयर। आपको मैं बता रहा हूँ नंबर 1 पे सब चीज़ डिजिटल मार्केटिंग के बारे में बताएगा। वो आपको बताएगा शॉर्ट टर्म कोर्स है, बहुत जल्दी कर सकते हो, इतना शॉर्ट टर्म में कोई जल्दी सीख नहीं पाता है। दूसरा, आपको इस कोर्स को करने के लिए बहुत ज़्यादा पैसे की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। तीसरी चीज़ है, ये कोर्स नॉन टेक्निकल वालों और टेक्निकल वालों के लिए कोई भी कर सकता है, यानी टेक्निकल का कोई रोल नहीं है, ठीक है। उसके बाद इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि ग्रोथ बहुत हाई है और जल्दी पैसे मिलते हैं। ग्रोथ हाई क्यों है मैं बताता हूँ। कोई भी फील्ड हो, अब मान लो अकाउंटिंग का, उसका साल का ना 12% गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग, और कंपनी स्विच किया तो 20% के अकॉर्डिंग ग्रोथ है। 20,000 है तो बहुत से बहुत 25,000 है, 30,000 है तो 35 से 40 हो जाएगा। लेकिन ओनली वन एंड ओनली डिजिटल मार्केटिंग एक ऐसा कोर्स है जिसमें सैलरी मैं डिमांड करके मांग सकता हूँ कंपनी से। क्यों? क्योंकि ये कोर्स इनडायरेक्टली डायरेक्टली कनेक्ट है बिजनेस से, यानी सेल्स से कनेक्टेड है। अब एग्जांपल के लिए बोल रहा हूँ सर, आपके ब्रांड की मान लो आज की डेट में टर्नओवर 20 लाख है, तो ठीक है, मेरे आने के बाद आपका टर्नओवर हो गया 50 लाख। मैं अपॉइंट हुआ था आपके यहाँ पे 20,000 रुपये पे,
सर आपकी मैंने 30 लाख रुपए का ग्रो करने में हेल्प किया है, और मैं आपको 20,000 सैलरी के जगह पे अगर मैं बोलूँ सर मुझे 80,000 रुपये चाहिए, तो क्या नहीं दोगे सर आप? सर 30 लाख प्लस आपको हमने सेल्स दिए हैं मेरे आने के बाद। तो सर एसेट्स को कोई भी कंपनी भगाना नहीं चाहता है। तो डेफिनेटली इस फील्ड में क्या है कि ग्रोथ बहुत हाई है, यानी कि सैलरी हो सकता है कि हर फील्ड का एक जैसा हो, 20, 25, 30, चाहे वो डिजिटल मार्केटिंग हो, चाहे अकाउंटिंग हो, चाहे HR हो, चाहे MBA हो, बट ग्रोथ रेट डेफिनेटली बहुत हाई ग्रोथ है, तो यहाँ पे ज्यादा है, बहुत हाई है। तो क्या आप मल्टीपल सोर्स से कमा रहे हैं? आप मतलब अगर आप बात करो ग्रोथ की बात करें तो उसी पे कर रहे हैं। आप खुद भी गूगल पे सर्च करना एवरेज डिजिटल मार्केटिंग सैलरी इन इंडिया, और दूसरा टर्म लेना ना एवरेज AI डिजिटल मार्केटिंग सैलरी इन इंडिया। एवरेज सैलरी 4 से 8 लाख रुपए है डिजिटल मार्केटर की इंडिया के अंदर में, और हाईएस्ट सैलरी इंडिया के अंदर में 50 लाख तक जा रहा है पर एनम। दूसरी चीज़ें, अच्छी बात इस कोर्स का और क्या है मैं बता रहा हूँ, अच्छी बात यह है कि आप दूसरे देश का पैसा अपने इंडिया में लेके आ सकता हूँ। पूछो कैसे? आज के टाइम में जितनी भी बाहर की कंपनी है, US हो गया, कनाडा हो गया, ऑस्ट्रेलिया, उनको ना आउटसोर्स करते हैं, और आउटसोर्स जनरली इंडिया से ज़्यादातर करते हैं, क्योंकि इंडिया से उसको मैन पावर कम रेट में मिल जाता है। तो वो कंट्री चाहती है हमेशा इंडिया से आउटसोर्स कर ले। आप इंडिया में रह के आप US का, कनाडा का फ्रीलांस काम कीजिए एज ए डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी के तौर पे या इंडिविजुअल। यहाँ इंडिया में अगर कोई बिलिंग की मैं बात करूँ, एक बिलिंग 10,000 रुपये का हो सकता है, एक क्लाइंट दे देगा। बाहर की कंट्री में एक बिलिंग मिनिमम 1 लाख रुपए का होता है, यानी 10 गुना ज़्यादा होता है। तो देखो कैसे आप लेके नहीं आ सकते हो। आप यहाँ पे US का पैसा इंडिया में ला सकते हो, इसको इनडायरेक्टली इंडियन इकोनॉमी में भी आप हेल्प कर रहे हो। आप सही बात है। सही कह रहा हूँ कि नहीं कह रहा हूँ? तो ये मतलब हर वे में मतलब मैं डिजिटल मार्केटिंग कोर्स से ना सच बताओ इतना खुश हूँ ना, मतलब आज की इस फील्ड में हूँ। सच में मुझे प्राउड होता है कि मैं इस फील्ड में हूँ। मतलब आप सोचो ना, मतलब मैंने 3 साल ग्रेजुएशन में दिए, 4 साल हमने पोस्ट ग्रेजुएशन में दिए, मतलब डुअल पोस्ट ग्रेजुएशन है हमारी, ठीक है। हमें इतना लंबा लंबा कोई स्किल जो है मुझे पैसे कमाने में हेल्प नहीं किया, एंटरप्रेन्योर बनने में हेल्प नहीं किया, लेकिन 3 से 6 महीने का जो कोर्स है डिजिटल मार्केटिंग, उससे देखो मैं एंटरप्रेन्योर भी बन गया और सक्सेस भी हो गया अपने काम में। अब इससे बढ़िया बात क्या हो सकता है? सही बात है। आखिर में अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर किसी को फ्रीलांसिंग में करियर स्टार्ट करना है अपना, तो कौन सी ऐसी वेबसाइट्स है जहाँ से वो काम ले सकते हैं? देखिए फ्रीलांसिंग के लिए तो बहुत सारे वेबसाइट है, freelancer.com है, ठीक है, fiverr.com है, वैसे डिफरेंट डिफरेंट साइट और भी है, अपवर्क है। आप चाहो तो naukri.com, sign.com, monster.com, सब जगह पे अपना प्रोफाइल बनाओ, काम वहाँ से भी मिल जाते हैं। मतलब कई सारे सोर्स है, आप रेफरेंस के थ्रू भी काम ले सकते हो। अगर आप न्यू हो, अगर आपने नया नया सीखा है, तो अपने फ्रेंड सर्कल में बताओ, अपने दोस्तों को बताओ, पापा के दोस्त को बताओ, मम्मी के फ्रेंड सर्कल में, मतलब सबको बता दो, तो आप रेफरेंस से भी काम स्टार्ट में ले सकते हो। और डेफिनेटली मुझे लगता है स्टार्टिंग में जो काम जो है ना, रेफरेंस से लीजिए, रेफरेंस वाला काम आपका ना खराब नहीं होता, और वो अपने आप आता है, और वो अपने आप तो आता है, इनके वहाँ पे काम को देख के आता है। काम को देख के आता है। सही बात है। अगर मैं आखिर में आपसे पूछूं कि कोई एक सजेशन मार्केटिंग की फील्ड से अपने करियर का निचोड़ अगर आप देना चाहें, हमारे दर्शक जो सुन रहे हैं आपको यहाँ तक आ गए हैं, वो क्या कहना चाहोगे? सजेशन देखिए मेरा यही है कि कहीं पे भी अगर कोई भी चीज़ कर रहे हैं आज के डेट में, पहला चीज़ है कि वो सही मेंटर से पढ़े, क्योंकि ये बहुत अच्छी बात, मतलब अच्छी बात है। अगर आपका मेंटर सही नहीं होगा तो आप अच्छा ग्रो नहीं कर सकते, ये बात मानते हुए आप नहीं मानते। तो पहला तो सजेशन है कि अच्छे मेंटर से पढ़ना चाहिए। दूसरा कि जो है पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है। पेशेंस बहुत सारे लोगों के अंदर में नहीं होते हैं। उन्हें लगता है कि आज मैंने ये सीख लिया तो आज ही लाखपति बन जाओ, करोड़पति बन जाओ, वो नहीं। चाहे स्टूडेंट हो, वर्किंग प्रोफेशनल हो, बिजनेस हो, कोई भी हो, पेशेंस बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। तीसरा, आप जो भी कोर्स का सिलेक्शन कर रहे हैं, कोई भी चीज़ का, पूरा फुल कोर्स करना है, शॉर्ट टर्म करना है, कोशिश ये करना है कि कंप्लीटली सीखिए अच्छे से और फिर मार्केट में उतरिए। इससे क्या होता है कि आप बेहतर नॉलेज होता है तो आप अच्छे से लोगों को गाइड भी कर पाते हो और सामने वाले का काम भी कर सकते हो। आधी अधूरी नॉलेज कभी भी नहीं लेना चाहिए। करें। और बिजनेस के लिए क्या रहेंगे जो मार्केटिंग नहीं करा रहे हैं अभी भी? जो मार्केटिंग नहीं करा रहे हैं तो क्या होगा, मेरा तो नुकसान होने वाला है नहीं, उनका खुद का नुकसान होगा। 2 साल के बाद जो भी बची खुची है वो भी खत्म हो जाएगा। तो मैं तो यही सजेशन दे रहा हूँ कि 80% तो बिजनेस जैसे ऑनलाइन हो चुका है, आप भी ऑनलाइन हो जाए। सही बात है। सो थैंक यू सो मच सर हमारे पॉडकास्ट में आने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड ऑफ कोर्स डेफिनेटली हमारे लोगों ने काफ़ी कुछ आज मार्केटिंग को लेके नए एक्सपीरियंस सीखे होंगे। आपकी जर्नी से लेके हमने स्टार्ट किया, आपके सक्सेस पॉइंट तक हमने लेके आए, और
समय बहुत जल्दी नहीं हुआ, समय लगा, लेकिन वो देर तक टिका भी। आपके साथ में आगे चलता भी रहे, हमारी ये शुभकामनाएँ आपके साथ में हैं। और इस पॉडकास्ट को जितने भी लोग यहाँ तक देखते आ रहे हैं, डिजिटल मार्केटिंग सर एक साक्षात एक एग्ज़ाम्पल है, जिन्होंने मार्केटिंग फील्ड जब स्टार्ट की थी, जब इसका कोई भी स्कोप नहीं था। आज तो फिर भी बिल्डिंगें बन चुकी हैं। उस टाइम पे बिल्कुल कोरी धरती थी जब सर ने स्टार्ट किया था, कुछ नहीं था, अभी प्लॉट था खाली वो। तो अब आपके लिए बहुत ईज़ी हो गया है। सर ने जैसे बताया है कि एआई के साथ मिलके आप लाखों में पैसे कमा सकते हो, जल्दी कमा सकते हो, ग्रोथ ज़्यादा अच्छी है। और फिर भी किसी को अगर कुछ समझ नहीं आता है, कोई ऐसे क्वेश्चंस है मार्केटिंग को लेकर, तो मैं सर का लिंक, सर का नंबर डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप सर से कनेक्ट कर सकते हो। और बहुत-बहुत शुक्रिया हमारे इस पॉडकास्ट में यहाँ तक जुड़े रहने के लिए। सर आपका भी बहुत-बहुत शुक्रिया हमारे पॉडकास्ट में आने के लिए। थैंक यू सो मच हमारे पॉडकास्ट को इतना प्यार देने के लिए। आप इस पॉडकास्ट को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा, जिसको भी मार्केटिंग सीखना हो या मार्केटिंग की कुछ भी नीड्स हो, वो इस पॉडकास्ट के ज़रिए सर तक पहुँच के अपनी क्लाइंट्स को डेफ़िनिटली वो हेल्प करेंगे। थैंक यू सो मच इस पॉडकास्ट में आने के लिए। थैंक यू।